हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम रीजनिंग का काफी शानदार और जानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? बहुत ही शानदार चैप्टर है। चैप्टर क्या है? रक्त संबंध। रक्त संबंध में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, तरीका क्या होना चाहिए, हम वो सब देखेंगे। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए, क्या है? तो रक्त संबंध का क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। जैसे कि मान लो रक्त संबंध में बोलते दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, उनको सबसे ऊपर रखो। सॉरी, दादा दादी, नाना नानी, इन सबको क्या करो? सबसे ऊपर रखो। उसके बाद यदि बात करें पापा मम्मी, मौसा मौसी, ठीक है, मौसा मौसी, चाचा चाची, इनको क्या करो? दूसरी पीढ़ी में रखो। यदि बात कर दे मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बुआ की लड़की, मेरी चाचा की लड़की, काका की लड़की, मतलब जो भी है, इनको तीसरे पीढ़ी के अंतर्गत रखो। यदि ये बात कर दे कि पोता, ठीक है, मतलब हमारे पोता पोती जो भी है, उसे चौथे पीढ़ी के अंतर्गत रखो। देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी बैठाओ, तब जाके रक्त संबंध का क्वेश्चन सही होगा और आंसर भी करेक्ट निकलेगा। देखा जाए, अब देखो, जहां यदि बात पुरुष की करे, ठीक है, अगर कहीं बात पुरुष की करे तो उसके लिए प्लस दर्शाओ। यदि बात महिला की करे तो महिला, उसके लिए क्या करो? हमेशा माइनस दर्शाओ। पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस। तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बताइए क्या बोला है? यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है? क्वेश्चन को सबसे पहले गौर से पढ़ो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? बोला है यदि एक्स अमीर की माँ की बहन को क्या कहा जाता है जी? मौसी। मौसी का पति है तो स्वाभाविक है मौसा लगेगा। तो बोला है तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है? देखो, यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं। सही तो हमने निकाल लिया कि मौसा लगेगा, लेकिन यहाँ देखो, जब भी यहाँ दो मतलब दो ही व्यक्ति के बीच का संबंध पूछता है तो कैसे हम संबंध निकालें? पर दूसरे वाले को देखो कि वो पहले वाले का क्या लगेगा। ठीक है, मतलब दूसरे वाले का नहीं, दूसरे वाले के नजर से देखो। ठीक है, कि पहला वाला उसका क्या लगेगा? मौसा लगेगा, चाचा नाना जो भी लगे, है। ठीक है, तो दूसरे वाले के नजर से देखा जाता है। तो अमीर का एक्स क्या लगेगा? मौसा लगेगा। मौसा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन बताइए। क्या बोला? दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? देखो, हर एक टाइप देखा जाएगा। ये जो है ना रक्त संबंध, रक्त संबंध में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इस क्लास से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो जल्दी से बताओ क्या है? दो अमेरिकी जा रहे हैं, मतलब दो कोई व्यक्ति हैं अमेरिका के, ठीक है, वो जा रहे हैं। एक क्या है? दूसरे के बेटे का पिता, मतलब वो दोनों में क्या संबंध है? एक जो है एक के बेटे का पिता है। ठीक है, मतलब एक जो है वो दूसरे वाले के बेटे का पिता, तो स्वाभाविक है यदि दोनों क्या है? मेरे बेटे का पिता, ठीक है, मेरा क्या लगेगा? तो दोनों के बीच के संबंध की बात करें, क्या बोला है? उन दोनों में क्या संबंध है? तो स्वाभाविक है पति पत्नी होंगे। क्या होंगे? पति पत्नी। आगे बढ़ा जाए, क्या होते? पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। आर एस का भाई है, एस की माता, पी का विवाह भी से हुआ है, टी क्यू की बहन है, बी का पी से क्या संबंध है? देखो, सबसे पहले क्या है? पी जो है वो क्या है? क्यू का पिता है। पी पिता है किसका? क्यू का। पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर रखो, क्यू को नीचे रखो। आगे, और आर का नाना है, मतलब ये जो पी है वो क्यू के पिता है और आर के नाना है। आर के नाना है, इसका मतलब क्यू का भी कोई मतलब बच्चा या बच्ची है, आर। ठीक है, आगे, आर यश का भाई है। आर क्या है? यश का भाई है, इसका मतलब ये पुरुष है और ये नाना है, क्योंकि यहाँ बोला है आर का नाना है, यानी ये पी जो है वो क्यू का तो पिता है, यानी पुरुष है, और आर का नाना है, और आर जो है वो यश का भाई है, भाई है मतलब पुरुष है। आगे, यश की माता, पी का विवाह भी से हुआ है। अब यश की माता कौन है जी? पी है। इसका मतलब यदि ये दोनों भाई बहन है और यश की माता टी है तो फिर पिता क्यू हो जाएगा, यानी ये दोनों पति पत्नी होगा। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी, एक सेकंड गड़बड़। ठीक है, यश की माता कौन है? क्यू है, माता है तो महिला है। जिसका विवाह का हुआ है? यश की माता टी का विवाह भी से हुआ, यानी इनका पिता कौन है जी? भी है। पिता कौन है? भी, यानी आर और एस के पिता भी है, माता टी है और नाना जो है वो पी है। तो स्वाभाविक है यदि पी का पुत्र क्यू है तो ये मामा हो गया। आगे चलो, आगे हमसे बोला है टी क्यू की बहन है। टी जो है वो क्या है? क्यू की बहन है, सही है। भी का पी से क्या संबंध है? भी का, तो पी के नजरों से देखो ना, हम क्या बोले हैं? दूसरे वाले के नजरों से देखो पहला वाला क्या लगेगा। तो भी के नजरों से देखो ये क्या लगेगा?
ये क्या हुआ, भी की पत्नी टी, टी का भाई क्यू, क्यू का पिता पी, यानी सीधा देखा जाए तो टी का पिता पी है, तो इसका मतलब पत्नी का पिता का लगेगा, तो मतलब इसके नजर से देखा जाए तो भी के नजरों से हम देखेंगे तो पिताजी यानी ससुर जी लगेंगे, लेकिन यहाँ देखो पी के नजर से बोला ना, देखो मिस्टेक हो गया, कहा पी की नजर से देखा जाए तो ये दामाद लगेगा, बेटी का पति, दामाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या बताइए, बोला मान लीजिए ए बी की बेटी, देखो एक क्लास एक बार हम लाइव ले चुके हैं, हालांकि पता नहीं यूट्यूब में कुछ कमी है कि किस वजह से, मतलब कोई हमारे चैनल में ही हो सकता है कोई गड़बड़ी हो या फिर कुछ और रीजन हो, ये क्लास हमारे चैनल से डिलीट हो गया लाइव लेने के बाद, इसलिए इसे रिकॉर्डेड बना रहे हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, लो भैया हमने मान लिया ए क्या है, ए जो है वो बी की बेटी है, बी की बेटी है, बेटी है मतलब माइनस में जाएगी, बी सी की बेटी है, बी जो है वो सी की बेटी है, भी माइनस में जाएगी, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देगा, चलो डी, सी डी का भाई है, अब सी क्या है, सी जो है वो डी का भाई है, पुरुष है, और डी ई की माँ है, अब डी क्या है, ई की माँ है, यानी इस डी की भी कोई बेटी है, ठीक है, बेटी या बेटा है, ई की माँ है यानी ये महिला है, यदि ई महिला यानी ई भी महिला है तो ए ई से कैसे संबंधित है, देखो सबसे पहले डी की, डी के पिता कौन है, सी, ई की माँ कौन है, डी, लेकिन ये दोनों भाई बहन है, तो स्वाभाविक है, ठीक है, ये दोनों बहन हो गई, ठीक है, मौसेरी या ममेरी बहन हो गई। अब देखो, अब ए को बताना है कि यहाँ बोला है ई की नजरों से देखो तो ए क्या लगेगा, बहन का, बहन की बेटी क्या लगेगी, भतीजी लगती है, बहन की बेटी क्या हो जाएगी जी, भतीजी। अगला क्वेश्चन क्या बताइए, ए बी का पति है, बी सी का इकलौता पुत्र है, ये काला हालांकि एक बार हो चुका है, रिकॉर्डेड है, तो फिर इसमें कमेंट वाला तो कौन बातें नहीं कि हाँ कमेंट में आंसर दिए टाइम लगेगा, तो चलो फटाक से सॉल्व करते हैं। क्या है, ए बी का पति है, ए जो है वो क्या है, ए जो है वो बी का पति है ना, तो एक ही पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे, पति है, ए बी का पति है, पति, और ये महिला। आगे डी सी का इकलौता पुत्र है जो ई का भाई है, यहाँ रुको, अभी हमें ए और बी से ही रिलेटेड देखना है, इसे थोड़ी सी हम बाद में देख लेंगे। बोला है बी यफ की बहू है, अब ये जो बी है इसके ससुर भी कौन है, यफ है, ठीक है, बहू है, ससुर या सास जो भी हो, सब इसका मतलब ए के पिता या माता हो गया, जिसकी क्या, बी एफ की बहू है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, स्वाभाविक इसका मतलब ये ससुर है क्योंकि इसकी पत्नी मर गई, इसका मतलब ए के पिता बी के ससुर कौन हुआ, यफ। आगे सी, अब चलो अब हम इसे देख लेते हैं, छोड़ो पहले यहाँ से देखा, सी यफ का पुत्र है, अब जो सी है वो क्या है, यफ का पुत्र, यफ का एक और ही बेटा है सी, ठीक है, पुत्र है, यानी क्या है, यफ के दो बेटे और एक बहू, ठीक है, यफ के क्या है, दो बेटे हैं और एक बहू है, यफ की पत्नी मर चुकी है। अब आगे चलो इसे थोड़े से देख लें, क्या है, डी सी का इकलौता पुत्र है, डी जो है वो क्या है, सी का इकलौता पुत्र है तो पुलिस में मतलब प्लस में जाएगा, जो ई का भाई है, अब जो है क्या है, ये ई का भाई है, अब ई महिला या पुरुष है हमें नहीं पता, तो हमसे बोला परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो जितने प्लस है काउंट कर दो, 1 2 3 4, कितने पुरुष सदस्य लिखे, 4, क्योंकि 4 का पता है, बी बहू है, ई का जेंडर हमें पता नहीं, तो हमें 4 पुरुष दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेगा, क्या बताइए क्या हो जाएगा, बोला सी बी की सास है, सासा, और ए सी का बड़ा बेटा है और डी का पिता है, यदि ए बी की पत्नी नहीं तो बी का डी से क्या संबंध है, देखा जाए सी बी की सास है, सी जो है वो क्या है, बी की सासू मैया है, ठीक है, बी की सास है, तो ये सास है और इसकी मतलब ये क्या हो जाएगी, आगे चलो, ए सी का बड़ा बेटा है, ए क्या है, सी का बड़ा बेटा कौन है, ए है पुरुष में, और इसकी सास सी है तो ये बहू हो जाएगी उसकी महिला। आगे क्या बोल रहा है कि ए सी का बड़ा बेटा है, तो इसके सिवा मतलब देखो बड़ा बेटा इसका मतलब क्या है, सी के और भी बेटे हैं, ठीक है, ए बड़ा वाला है इसका मतलब और भी बेटे हैं। आगे और डी का पिता है, और क्या है, डी का पिता है ए, क्या सी का तो बड़ा बेटा है लेकिन डी का पिता है। आगे यदि बी ए की पत्नी नहीं, देखो इसकी माँ ये हुई और इसकी सास ये है, लेकिन ये दोनों पति पत्नी नहीं है, दोनों में क्या है, पति पत्नी का संबंध नहीं है, तो बी का डी से क्या संबंध होगा, तो हमें क्या करना होगा, डी के नजरों से देखना होगा, बी क्या लगेगी, तो
इसकी दादी की सास है लेकिन इसकी मम्मी नहीं, तो हो सकता है बड़ी मम्मी हो या हो सकता है चाची है, तो हम चाची लगाएंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में चाची दिया है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन। मीर कुमार के दादाजी का एक पुत्र और पुत्री नहीं है, मतलब मीर कुमार कोई है, उसके दादाजी हैं जिनके एक पुत्र है लेकिन पुत्री नहीं है। मीर कुमार की पुत्री के 2 बुआ एवं 3 चाचा हैं, अतः मीर कुमार के दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या क्रमश बताना है हमें, ठीक है, मतलब क्रमश क्या हो जाएगा, पहले पोतियों और फिर पोतों की संख्या बताना है। चलिए देखिए, सबसे पहले मीर कुमार के दादाजी, मान लो ये रहे दादाजी, ठीक है, दादा। अब क्या है, इसके दादा के एक पुत्र हुए, एक कोई पुत्र है, हालांकि हमें नहीं पता है कौन है, कोई भी हो एक पुत्र है और पुत्री नहीं है, ठीक है, मतलब एक ही है। अब मीर कुमार के पुत्र के अब एक पीढ़ी और नीचे आएगी, क्या हो जाएगा, मीर कुमार, एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो मीर कुमार। अब चलिए देखते हैं क्या बोला है। मीर कुमार की कोई पुत्री है, ठीक है, पुत्री, ठीक है, 3 पीढ़ी हमें दिखा ना, मीर कुमार के पापा और तब ना उसके दादाजी आएंगे, और मीर कुमार की पुत्री का भी जिक्र हुआ है तो पुत्री को नीचे रखो। आगे क्या बोला है कि मीर कुमार की पुत्री के 2 बुआ एवं 3 चाचा हैं, इसका मतलब मीर कुमार की 2 बहनें और 3 भाई हैं, तभी तो मीर कुमार की पुत्री की 2 बुआ और 3 चाचा हैं। तो अतः मीर कुमार के दादाजी की पोती और पोतों की संख्या बताओ, इसका मतलब 2 पोतियां थी और 3 मतलब इसके चाचा थे, एक मीर कुमार भी तो उसके पोता हुआ, तो 4 पोते, 2 पोतियां 4 पोते। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़े जाए, अगला बताइए क्या है। के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। कि यल कैसे किस प्रकार संबंधित है, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो देखा जाए क्या है। देखो यहाँ डेट छपा हुआ है, कब किसका पूछा गया क्वेश्चन, क्या बोला, के ने यल से कहा, के जो है वो यल से बोले कि तुम मेरे पति की दामाद यानी मेरे दामाद की बेटी हो, स्वाभाविक है मेरे दामाद की बेटी हो, तो यल कैसे किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, तो मेरे दामाद की बेटी मेरी नातिन ही तो लगेगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए, मान लीजिए, लो भैया हमने मान लिया, ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है, करा जाए। चलिए क्या बोला, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, क्या है, ए जो है वो, ए थोड़ा नीचे ही लिखा जाए, ये ए जो है वो क्या है, तो बी की पुत्री है, पुत्री है तो माइनस में जाएगी, बी सी की बेटी है, ठीक है, लो भैया यहाँ अपना थोड़ा बताने का तरीका चेंज कर दिया, यानी बेटी कह दिया, बी जो है वो सी की बेटी है, यानी ये भी महिला है, सी डी का भाई है, सी जो है वो क्या है, डी का भाई है, भाई बहन है तो एक पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे, और डी ई की माँ है, अभी डी है इसकी भी कोई बेटी या बेटा है ई, और क्या है ये इसकी माँ है तो मतलब महिला है तो माइनस हो जाएगी। यदि ई पुरुष है, ई जो है वो पुरुष है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से, तो ई के नजरों से देखो तो स्वाभाविक है ये दोनों भाई कजन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, दोनों भाई बहन, और इसकी बेटी और इसका बेटा दोनों क्या हो जाएंगे, भाई और बहन होंगे। तो बहन की बेटी क्या लगेगी, भांजी लगेगी, भांजी, बहन की बेटी भांजी। आगे बताइए क्या हो जाएगा, क्या बोला है, ए बी के ससुर जो सी की माँ है, ए जो है वो बी के ससुर है, जो सी की माँ है। बाबू एक चीज देखना, जब भी आपको क्वेश्चन में जो दिखे वो जो किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, हालांकि हमें भी पहले बहुत कंफ्यूजन होता, जो हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए लगता है, जो का प्रयोग हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। क्या बोला है, ए बी के ससुर है जो सी की माँ है, चलो साथ साथ सॉल्व करेंगे। ए जो है वो क्या है, बी के ससुर है, जो का मतलब है बी, बी की जो बी की जो क्या है, ए बी के ससुर है जो सी की माँ है, यानी बी जो है वो क्या है, सी की माँ है, और ये ससुर है तो प्लस में जाएंगे। आगे 3 पीढ़ी हमें दिख गया, डी ई की माँ है जो यफ और सी का पिता है, डी जो है वो क्या है, ई की माँ है जो यफ और सी का पिता है। तो सबसे पहले इसके पिता को ढूंढो, यफ और सी का पिता कौन है जी, ई, क्योंकि जो हमेशा दूसरे के लिए लगता है, तो यहाँ पे ई, और इन दोनों का पिता कौन है, तो ई है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अगर हम तो बोला डी ई की माँ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी जो है वो ई की माँ है, उल्टा हम बैठा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डी आ जाएगी, तभी तो
डी जो है वो ई की माँ है, मान लो यहाँ डी रखा, फिर एक पीढ़ी नीचे, ठीक है, इसका मतलब ये माँ है तो माइनस में आएगी, फिर क्या हो गया ई आया, जो जो ई के लिए किया गया है यफ और सी का पिता है, तो सी की माँ डी है तो सी का पिता है, यदि क्या है ई है तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए और ये दोनों भी पति पत्नी हो गए, क्योंकि बी के ससुर ए, ई की माँ डी और दोनों यदि पति पत्नी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, उनके सास ससुर, मतलब बी के नजर से देखो तो सास ससुर, ई के नजरों से देखो तो माता पिता। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, ए ई से कैसे संबंधित है, ए की नजर से देखो तो क्या हो जाएगा, ए ई से कैसे संबंधित है, तो ए की नजर से देखो क्या लगेगा, ए ई से कैसे संबंधित है, ए जो है वो ई की से तो बात किया है तो पिता हो जाएगा ना, ए जो है वो ई का क्या होगा पिता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइए, यहाँ का हो जाएगा, क्या बोला है, एक महिला की ओर इंकित ने इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है, बस यहीं रुक जाओ, उसके पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, यानी मैं खुद होऊंगा ना, एकमात्र पुत्र का मतलब होता है अकेले में ही, ठीक है, मेरे सिवा कोई और ना हो, तो मेरे पिता का एकमात्र पुत्र मैं खुद होऊंगा, और उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, तो स्वाभाविक है वो हम खुद होंगे ना, तो बोला वो पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, तो महिला की नजर से देखो पिता लगेगा, महिला का पिता लगेगा। आगे बढ़ गया अगला, बोला एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरे सास की इकलौती पुत्री है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। देखो सबसे पहले यहाँ से पढ़ो, क्या है कि एक महिला का परिचय कराते हुए कोई पुरुष बोला है कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की इकलौती पुत्री, यदि मतलब एक से ज्यादा होती तो हो सकता था कि वो क्या हो साली वगैरह हो, लेकिन मेरी सास की इकलौती पुत्री हमारी वाइफ होगी ना, यानी पत्नी, तो बोला उसकी माता यानी उस लड़की की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब वो मेरी पत्नी है, तो उस हिसाब से वो लड़की मेरी बेटी हुई ना, तो बोला उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, सेम महिला के नजरों से देखो पिता लगेंगे, पिताजी। आगे बढ़ा जाए अगला, क्या बताइए, यहाँ क्या, अतिथियों का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, करिए और बताइए। यहाँ देखना ना, इकलौता का मतलब होता है बबुआ एक, जिसका कोई भाई ना हो, ठीक है, यदि लड़की की बात करें तो जिसकी कोई बहन ना हो वही इकलौती कहलाएगी। बताइए क्या है, अतिथियों का आशा का परिचय कराते हुए कौन कहा, भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र हम खुद होंगे, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी मैं खुद अपने बारे में ही तो बात कर रहा है। आशा भास्कर से कैसे संबंधित है, उसके जो पिता हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इसका मतलब मेरे पिता के इकलौता पुत्र मैं खुद होऊंगा, इसका मतलब उसका पिता तो मैं ही हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, तो भास्कर की नजरों से देखो तो आशा की हमेशा हम दूसरे वाले की नजर से देखते हैं, ठीक है, तो भास्कर के नजर से देखो आशा जो है वो उसकी पुत्री लगेगी, क्या लगेगी जी, पुत्री। आगे बढ़ा जाए, यहाँ बताओ, बस थोड़ा सा अब इसके बाद टाइप अपना चेंज हो जाएगा। क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का, ठीक है बस यही रुको, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र मेरे पिताजी होंगे ना, मेरे दादाजी का इकलौता यानी एकमात्र पुत्र मेरे पापा होंगे, ठीक है, पुत्र का पुत्र है, इसका मतलब मेरा भाई है, मतलब मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र यानी मेरे पिता का पुत्र है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। वो लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है, वीणा की नजर से देखो वो लड़का क्या लगेगा, भाई लगेगा, भैया। आगे बढ़ा जाए अगला, क्या बताइए, यहाँ देखो क्वेश्चन देखने का तरीका यही है, प्लस का मतलब है पिता, बस ऐसे, गुणा का मतलब पिता, प्लस का मतलब पुत्री, भाग का मतलब माता और माइनस का मतलब भाई, बस ऐसे देखो। अब चलो इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या है पी है, इसका मतलब हमसे क्या बोला है, पी और बीच में भाग दिया, भाग का क्या है माता, यानी पी जो है वो माता है, किसकी, आर की, माता है तो माइनस में जाएगी। अच्छा चलो अब यहाँ बीच में माइनस दिया है, माइनस का अर्थ है भाई, अब आर जो है वो भाई है किसका, क्यू का, आर जो है वो क्या है, भाई है क्यू का। आगे अब क्यू क्या है हमें नहीं पता, अब क्या बीच में गुणा का साइन दिया है, गुणा का अर्थ है पिता,
अब देखो क्यू जो है वो पिता है किसका, टी का पिता है तो पुरुष में जाएगा, किसका पिता है जी, टी का। क्यू जो है वो पिता है किसका, पिता है टी का। तो बोला है पी का टी से क्या रिश्ता हो जाएगा, दूसरे वाले की नजर से देखो, यानी टी की नजर से देखो तो पी क्या लगेगी, यदि ये दोनों भाई हैं और इनकी माँ टी है तो फिर इसके बेटे को क्या लगेंगे, इसके बेटा क्या बोलना, बेटा या बेटी जो भी हो वो क्या बोलेगा, तो दादी बोलेगा। पिताजी की माँ क्या लगेंगे जी, दादी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, ये आखिरी क्वेश्चन। चलो क्या है, प्लस का अर्थ है पुत्र, माइनस का अर्थ है पत्नी और गुणा का अर्थ है भाई, भाग का अर्थ है बहन। चलिए अब इसे करिए और फिर बताइए। देखा है ए और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का अर्थ है पुत्र, ए जो है वो पुत्र है किसका जी, बी का। ए पुत्र है किसका, बी का। क्या है, ए पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, यानी क्या हो जाएगा, ए जो है वो पुत्र है किसका, बी का। बी का पुत्र कौन है, ए। पुत्र है तो प्लस में जाएगा। आगे माइनस है, माइनस का अर्थ है पत्नी, यानी क्या है, बी जो है वो पत्नी है किसकी जी, सी का। तो ये पुरुष और ये माइनस सी, दोनों पति पत्नी है। तो हमसे क्या बोला है कि इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन देखो। तो सी ए का पिता है, तो हाँ ए की यदि माता बी है और बी की पति मतलब पति जो है वो सी है, तो इसका मतलब ए की नजर से देखो तो पिता लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्या है, सी ए का पुत्र है, नहीं, ए सी का पुत्र है, सी ए का पुत्र नहीं है। सी ए का चाचा है नाजी, सी ए का भाई है कबोना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो आगे मतलब आज का यही तक क्वेश्चन था और ये क्लास हम एक बार लाइव लेकर फिर से रिकॉर्डेड ले रहे हैं। तो आप लोग फिर जुड़ना ना भूलिएगा। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, हमारे साथ जरूर जुड़िए। अब क्लास की मतलब एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हर एक चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ तक हमारे साथ मतलब हमारे क्लास को यहाँ तक देखने के लिए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है।